आज देश में मिशन 2024 लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री पर सभी राजनीतिक दल आक्षेप करते हैं, विरोध करते हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी का बड़प्पन है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप अपने विचारधारा को रख सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव है लोकसभा का, और जो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब आपको क्या करना है? देश में कल बिहार के गया में गृह मंत्री अमित शाह जी का विरोध हुआ, काला झंडा दिखाया गया, खूब मुर्दाबाद के नारे लगे। और यही लोग पश्चिम बंगाल में ईद के मौके पर मुसलमान भाई आपस में दो गुट भिड़ गए, अनेकों घायल हुए। कोई मरने की सूचना नहीं है, लेकिन भीषण गंभीर चोटें आए, हॉस्पिटल में भर्ती है, 1-2 नहीं 5-10, क्योंकि ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री को और संदेश खाली और पूरा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशियों के हवाले कर दिए। तो अराजक इसलिए तो होगा, कितना मंत्री की प्रेमिका, 1 नहीं 2 नहीं, एक पत्नी होती है। अब उस प्रेमिका, ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? और कितने रुपया पकड़ाते हैं पूरे भारत में या विश्व में, कहिए, गाय का तस्करी पश्चिम बंगाल में होता है। जितना ही भारत में, बिहार में, पश्चिम ये उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है, इधर से जितना भी है सबको पश्चिम बंगाल के माध्यम से भेजा जाता है। ये क्योंकि हमको वोट दीजिए और हम आपको पश्चिम बंगाल का सुंदर सुंदर लड़कियों को हवाले कर देंगे। ममता बनर्जी क्या करती थी? छोटो मोटो घटना ममता बनर्जी छोटी सोच के लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, वे नगर पालिका में रहते हैं। छोटी सोच के लोग वे नगर पालिका में वार्ड पार्षद हुआ करते हैं। नहीं देखे थे? आपको तो ज्ञात होगा, शिवसेना वो महानगर पालिका में बहुमत मिलता था। आज से नहीं 20 वर्ष 25 वर्ष से तो वहाँ के शिवसेना प्रमुख कहते थे, उद्धव ठाकरे और लोग, हमको ये महानगर पालिका के बल पर हम पूरे महाराष्ट्र आपको दे देंगे। अपने कार्यकर्ता को संभावित करते थे, संबोधन करते थे। महानगर पालिका भी गया। अब और उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना है वह भी कहाँ गया, कोई पता नहीं चलता है वह कहाँ गया। छोटी सोच का लोग आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। होना चाहिए, वह विपक्ष के नेता हैं, उनको करना चाहिए। चौकीदार चोर है, विपक्ष को समाप्त कर रहा है। राहुल गांधी जी बोलते हैं ये बात सही है, ये होना चाहिए विपक्ष का। लेकिन राहुल गांधी जी ये बताइए, सोनिया गांधी ये बताइए, ममता बनर्जी ये बताइए कि मनमोहन सिंह 13 के पहले 11 में बोले थे कि नहीं बोले थे, तो आप हमारा आलोचना कर सकते हैं, आप हमारा आलोचना कीजिए, लेकिन चाइना का आलोचना नहीं कर सकते हैं। विपक्ष
को उन्होंने हिदायत दी थी। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे 4 से 13 तक, तो उन्होंने कहा था आप हमारा आलोचना कीजिए, लेकिन आप सेना का आलोचना नहीं कीजिए। आप हमारा आलोचना कीजिए, सरकार का आलोचना कीजिए, लेकिन सेना का आलोचना नहीं कीजिए। आज मोदी जी ने कहा, देशवासियों को कहा, हम नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, आप चीनी सामान का बहिष्कार करो। आज देश की जनता को आवाज़ दिए और कहा कि आप विरोध कीजिए, जहाँ भी हैं सेना का विरोध कीजिए। आज हमको अधिकार है सेना का विरोध करने का, और आपके प्रधानमंत्री विरोध नहीं करते थे। आप किस मुंह से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं? आज जनता युवा सेना का विरोध करता है और खुली चुनौती देता है सेना को, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं लाठी से। आप जिस भाषा में आएंगे, जिस रूप में आएंगे, उसी रूप में आपका स्वागत करेंगे हम। सेना को भारत की जनता ने चुनौती दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया अधिकार जनता को, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया ये अधिकार जनता को। और आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आप सेना का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो आपके प्रधानमंत्री जो थे उसने सेना का विरोध करने से रोका, और आज जनता विरोध कर रही है सेना का। और सेना का अब भारत ने विरोध कर दिया, भारत ने विरोध नहीं किया, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जो डोकलाम में या गलवान में या तवांग में हुआ, यह दुनिया ने देखी। आज चाइना भयभीत नहीं है, चाइना का सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वह कहाँ जाएगा? फिलीपींस जाइए, जापान जाइए, दक्षिण चीन सागर जाइए, आप चाइना कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है वियतनाम भी और ताइवान भी। वन चाइना पॉलिसी, चाइना का वन चाइना पॉलिसी ताइवान से निकलता है। चीन का एक राज्य था, प्रोविंस था ताइवान, लेकिन उसे निकल नहीं पाता है, उसे मिला नहीं पाता है। अमेरिका को जाके कहता है चाइना आप हट जाइए, आप हट जाइए, ताइवान हमारा है। भारत से कहता है, हम लोग कहते हैं कि नहीं आपका है। वन चाइना पॉलिसी को भारत भी समर्थन करता है, अमेरिका भी करता है, और विश्व का सभी देश करता है, लेकिन लेवे नहीं करता है। क्योंकि ताकत होगा तब आप लीजिएगा, कि कोई भी चीज़ आपको अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अधिकार आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ताकत होगा आप लीजिएगा। ताकत तो चाइना को है नहीं, तो वह ताइवान को मिला लेगा। सेनका को द्वीप है जापान का, वह भी नहीं मिला पाता है। अब फिलीपींस से भी डरता है, तो अब कहाँ जाएगा? और चाइना का जो साथ दे रहा है उसका भी खटिया खड़ा हो गया। चाइना का जो साथ देता था पाकिस्तान, उसका आटा दाल, उसके चीनी सैनिक, चीनी इंजीनियर दोनों मारे जाते हैं पाकिस्तान में। अब कहाँ जाएगा? भारत में ही नहीं आ सकता है, पाकिस्तान में। और कितना हजार कहो चाइना का फंसा हुआ है सीपेक पर। तो अब आप चाइना को समझिए। तो आप मोदी जी या ममता जी या सोनिया जी या विरोधी दल इंडी गठबंधन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा व्यक्ति नहीं होता, आज कोई नहीं होते, आप राम का दर्शन नहीं खोले काम में कर सकते, राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर नहीं बनता। आज चाइना का विस्तारवादी नीति, अब तो वह आज चाइना का विस्तारवादी नीति दुनिया को समझ कर के अब पीछे हो गया।
और हमारा भव्य ऐतिहासिक मंदिर, राम का मंदिर बन के तैयार हो गया। हम उसे पूजा करते हैं। जो विवाद था सब चुटकी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने उसको समेट दिए और आम जनता के लिए राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर जनता को समर्पित कर दिए। आप इनका पूजा कीजिए, आप इनका दर्शन कीजिए। तो ये है मोदी जी का, योगी जी का विचारधारा। और विपक्ष के पास में क्या है? विपक्ष के पास में क्या है? अमित शाह का जो विरोध करो, वापस जाओ, अमित शाह गृह मंत्री वापस जाओ, ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को हमारे और ये राहुल गांधी जी देश की राष्ट्रीय नेता हैं, देश की कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता हैं। वे क्या कहते हैं? जातिगत जनगणना अति आवश्यक है, जातिगत गणना होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, ये हाई कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तत्काल आदेश देते हैं जो आप जातिगत गणना होना चाहिए। लेकिन जातिगत गणना अवश्य होना चाहिए, लेकिन जात का ये क्यों एक सोची समझी साजिश है। 20% मुसलमान हैं भाई, हिंदू में 1000 जातियां हैं, यादव 8%, राजपूत 1%, भूमिहार 3%, जाट 2%, कुशवाहा 3%, वे 2%, इनको बांट दो। और मुसलमानों के हवाले, आदिवासियों को मुसलमानों के हवाले, ये जिहादियों के हवाले, ये रोहिंग्या के हवाले, बांग्लादेशियों के हवाले, पाकिस्तानियों के हवाले, इन जनता की, ये हिंदू धर्म की लड़कियों को उनके हवाले कर दो। राहुल गांधी जी का सोच था, एक बिहार के नेताओं का सोच था, ये ममता बनर्जी का जो प्रैक्टिकल संदेश खाली में देखा गया, ये सोच। और ये कौन थे? अखिलेश सिंह यादव जी, ढोल गमारा शुद्ध पर सुनारे, ये हैं सकल तारणा का अधिकारी, रामायण की व्याख्या करते थे। और ये बिहार से रामायण की व्याख्या करने वाले थे। पूरे देश को आज मोदी जी के बारे में जो विपक्ष बोल रहा है, मोदी जी योगी जी नहीं होते आज राम का दर्शन भी आप नहीं कर सकते। वही जो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, बहुत पहले से रामायण अयोध्या गया हूँ, लेकिन वह टेंट में थे राम। लेकिन मोदी और योगी ने राम को जो राजा दशरथ का, जो चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र राम था, वह चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम को वह अटालिका, वह भव्य ऐतिहासिक मंदिर सुपुर्द किया। इसलिए हमने चाइना को भी अपने उसका हैसियत बता दिए और हम राम आपका आस्था को भी हमने आपकी जनता को समर्पित की। इसलिए मोदी और योगी जैसा कोई नहीं है, इसलिए भाजपा को आप वोट दें। मिशन 2024 अगर मोदी और योगी सत्ता में आते हैं तो अक्षुण्ण भारत रहेगा और चाइना को आँख उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आँख उठा करके चाइना देख नहीं सकेगा भारत के ऊपर। जब कहीं आप चूक जाएंगी, जनता चूक जाएगी, तो कहीं ममता बनर्जी किस प्रकार से हिंदुओं के साथ, आदिवासियों के साथ किया, वह टेलर था। क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री बहुत कुछ नहीं कर सकता है, चाह के भी वह छोटा सा होता है। कहीं ये लोग कहीं दिल्ली की सत्ता पर आ जाएगा, पूरा भारत हवाले हो जाएगा, पूरा भारत हवाले हो जाएगा। यह जनता को सोचना चाहिए। भाजपा है, मोदी है, योगी है, इसलिए भाजपा को सोच विचार करके वोट दीजिए। आपके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मनमोहन सिंह कहते थे चाइना का विरोध नहीं कर सकते हैं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं। ये राहुल गांधी जी कहते जातिगत गणना अति आवश्यक है, क्योंकि आप हिंदू बट जाइए, आप मुसलमानों के हवाले आपकी बहन बेटियों को कर दिया जाएगा
ये पूरा दिल्ली शाहीन बाग हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जहाँ पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कहाँ भी, दिल्ली में क्या नहीं हुआ। तो राहुल गांधी जी का सोच ये था, इसलिए आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए। थैंक्स।